जरा सोचिए, एक ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में जो दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों को एक साथ ले आए। आज हम भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हो रही उसी ऐतिहासिक डील की परतें खोलने जा रहे हैं, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। यूरोप के नेता खुद इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं, और जब आप इसका स्केल समझेंगे तो पता चलेगा कि क्यों। यह समझौता सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं है, इसमें ग्लोबल पावर बैलेंस को बदलने की ताकत है। आप अंदाजा लगाइए, यह समझौता दुनिया की लगभग 1/4 इकोनॉमी को एक साथ जोड़ देगा। मतलब ये सिर्फ एक सौदा नहीं है, ये तो एक आर्थिक महाशक्ति बनाने जैसा है। तो इस मदर ऑफ ऑल डील्स में आखिर है क्या? यूरोपियन यूनियन को इससे क्या मिल रहा है और भारत को क्या? कौन सी बड़ी चीजें इससे बाहर रखी गई हैं? और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ ट्रेड से बढ़कर क्यों है? चलिए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। आखिर उनकी नज़र किस चीज़ पर है? देखिए, उनकी सबसे बड़ी मांग है भारत के विशाल और लगातार बढ़ते बाजार तक खुली पहुंच। अभी इस डील का शायद सबसे बड़ा और सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट है ऑटोमोबाइल सेक्टर। अभी यूरोपियन कारों पर 110% तक का भारी भरकम टैरिफ लगता है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत इसे धीरे धीरे कम करके 40% तक लाने पर मान गया है। लेकिन रुकिए, इसमें कुछ शर्तें भी हैं। ऐसा नहीं है कि हर यूरोपियन कार सस्ती हो जाएगी। ये कटौती सिर्फ $17,000 से ज्यादा कीमत वाली कारों पर ही लागू होगी। और तो और, भारत अपनी डोमेस्टिक ईवी इंडस्ट्री को बचाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कम से कम 5 साल के लिए इस डील से बाहर रख रहा है। ये एक बहुत सोचा समझा कदम है। कारों के अलावा यूरोपियन वाइन और स्पिरिट्स भी भारत में सस्ती हो सकती हैं। साथ ही यूरोप की फाइनेंस और लीगल फर्म्स के लिए भारत में काम करने के दरवाजे खुलेंगे। इससे यहाँ कंपटीशन बढ़ेगा और शायद कस्टमर्स को बेहतर सर्विसेज मिलेंगी। अच्छा, ये तो हो गई यूरोपियन यूनियन की बात। अब सवाल ये उठता है कि इस बड़े समझौते के बदले में भारत को क्या हासिल हो रहा है? भारत की भी अपनी डिमांड्स थी, जो 2 शब्दों में सिमट जाती हैं: एक्सेस और मोबिलिटी। यानी यूरोपियन मार्केट तक आसान पहुंच और अपने स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए वहां काम करने की आज़ादी। तो क्या मिला? तो नतीजा ये है कि भारत के टेक्सटाइल और कपड़ों पर यूरोपियन यूनियन टैरिफ कम करेगा, जिससे वो वहां और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। और भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए यूरोप में काम करना आसान बनाने के लिए नए वीज़ा नियमों पर भी सहमति बनी है। ये भारत की ब्रेन पावर के लिए एक बड़ी जीत है। ये सिर्फ कुछ उद्योगों की बात नहीं है। टेक्सटाइल, फार्मा, रत्न और जेम्स जैसे सेक्टर्स को बढ़ावा मिलने का सीधा मतलब है लाखों नौकरियां और बढ़ता एक्सपोर्ट, जो भारत की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। देखिए, एक सफल समझौते में ये जानना भी बहुत जरूरी होता है कि क्या शामिल नहीं किया गया है। तो कौन से सेंसिटिव सेक्टर्स इस डील की पहुंच से बाहर रखे गए हैं? और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। भारत में एग्रीकल्चर और डेयरी लाखों लोगों की रोजी रोटी का जरिया है। उन्हें यूरोपियन कंपटीशन के लिए खोलने से बड़े पैमाने पर राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल हो सकती थी। इसलिए दोनों पक्षों ने समझदारी से इसे अलग रखा। अब देखिए, ये समझौता सिर्फ पैसे या सामान की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं है। इसका असली मतलब तो ट्रेड से कहीं ज्यादा गहरा है। ये भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक नए स्ट्रैटेजिक अलायंस की शुरुआत है। दोनों पक्ष एक नई डिफेंस पार्टनरशिप पर भी राजी हुए हैं। इसका मतलब है समुद्री सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करना। ये एक ट्रेड एग्रीमेंट को एक तरह से सिक्योरिटी अलायंस में बदल देता है। इसे ऐसे समझिए, इस समझौते के बाद भारत यूरोपियन यूनियन के लिए जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों की कतार में खड़ा हो जाएगा। ये भारत के बढ़ते ग्लोबल स्टेटस का एक साफ संकेत है। ये पार्टनरशिप सिर्फ सरकारों के बीच नहीं है, ये लोगों को भी जोड़ेगी। भारतीय स्टूडेंट्स के लिए यूरोप में पढ़ना आसान होगा और यूरोपियन रिसर्चर्स के लिए भारत में काम करना। ये ज्ञान और इनोवेशन के लेन देन का एक नया दौर शुरू करेगा। और आखिर में चलिए इस पूरी डील को बड़े ग्लोबल फ्रेम में रखकर देखते हैं और समझते हैं कि ये आज के वक्त में इतनी जरूरी क्यों है। इसको समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, अगर आप अपने घर का सारा सामान सिर्फ एक ही दुकान से खरीदते हैं, अगर वो दुकान बंद हो जाए तो आपको मुश्किल हो जाएगी। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अलग अलग दुकानों से खरीदारी करना, ताकि आप किसी एक पर निर्भर ना रहें। और ग्लोबल इकोनॉमी में वो एक दुकान चीन बन गया है। तो ये समझौता भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों के लिए चीन पर अपनी निर्भरता कम करने का एक तरीका है।
ये सिर्फ ट्रेड नहीं है, ये इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस और सिक्योरिटी की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो क्या ये वो डील है जो दुनिया को एक नए रास्ते पर ले जाएगी, जहां लोकतंत्र और साझा मूल्य व्यापार के नियम तय करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाले दशकों में मिलेगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, इस मदर ऑफ ऑल डील्स पर पूरी दुनिया की नजरें रहने वाली हैं।